आते हैं और भगवान को कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, सदा निर्धन, कमजोर, गरीबों के आप ऐसे ही मैल बनाते रहना, गरीबी दूर करते रहना, सेवा करते रहना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता देवकी की इच्छा हुई कि मेरे मरे हुए पुत्रों के दर्शन कराओ कृष्ण, तो उन्होंने 6 पुत्रों का मरे होकर दर्शन कराया है। जनकादि ब्राह्मणों से मिले, उन्हीं का वर्णन आया है। सुभद्रा हरण, सुभद्रा का मतलब भक्ति कैसे प्राप्त हुई, इसका वर्णन आया है। और प्रभु की लीलाओं का, एक एक लीलाओं का वर्णन करके 10वां स्कंद, पूर्वार्ध में 49 श्लोक थे, 49 अध्याय थी, और उत्तरार्ध में 41 अध्याय, कुल 90 अध्याय का ये स्कंद था। इसकी यहाँ पूर्णावती सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। 11वां स्कंद है, इसमें 31 अध्याय है। और कहते हैं कि सरस्वती के किनारे एक बार सभी महापुरुष बैठ करके ये तय कर रहे थे कि इस दुनिया में बड़ा देव कौन है। तो भृगु ऋषि ने सबकी परीक्षा करके भगवान को बड़ा बताया है। और भगवान कृष्ण के जो शाम पुत्र था, उसने नारी स्त्री के कपड़े पहने हैं और संतों के यहाँ सत्संग में आया है। और आकर के यदुवंशियों के यौवनों ने साधुओं से कहा कि इन लुगाई का पेट में काई है, अब बताओ। तो संत शांत रिया है, लेकिन वहां दुर्वासा मुनि थे, उन्होंने श्राप दे दिया है कि इसके पेट में हल मुसल है और तुम्हारी यदुवंशियों का नाश है। उग्रसेन महाराज समेत भगवान कृष्ण की यहाँ संगोष्ठी हुई है। संगोष्ठी हुई है और मेरे भाई बहनों, भगवान कृष्ण ने कहा तुमने संतों को छेड़ दिया, ये बहुत बड़ी गलती की है। अब मेरा भी शरीर छोड़ना क्या निमित्त आ गया है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे वंश में हूँ, यदुवंश में हूँ, और संत का वचन कभी अन्यथा नहीं जाएगा। बोले कोई उपाय? बोले समुद्र के किनारे ले जा करके इस मूसल ने घिसो और समुद्र में बहा दो। तो पूरा यदुवंशी मूसल को घिसाई करी है, समुद्र में बहा दिया गया। थोड़ो सो हिस्सों बचे हैं, उन्हें समुद्र में फेंक दियो। उसको मछली खा गई, मछली को मछुआरा ले गया। मछुआरा से एक व्याल ने, एक पारधी ने, एक शिकारी ने बाण बनाया। और भगवान कृष्ण जब सब लोग धाम के लिए तैयार हो रहे थे, उस वक्त उस बाण को काम में लिया है। उधर यदुवंशियों के राजकुमारों में आपस में मीठी शराब लिखी है शास्त्रों में, भागवत जी में। उन्होंने ऐसे नशा किया और आपस में लड़ करके मर गए। और जो पानी में एरा बहाया था, उसका उनकी वनस्पतियां उगी है प्रकृति में एरो। जब शस्त्र सारे नष्ट हो गए लड़ते लड़ते, तो एरा की लकड़ियां से लड़ा है और सारा यदुवंशी आपस में लड़ करके संत के वचन से बिल्कुल विनाश हो गया है। भगवान कृष्ण की कथा से इस कथा से ये ज्ञान मिलता है कि भगवान के घर में भी ऐसे जन्म सकते हैं, शाम जैसे। आगे की जो कथा है वो वसुदेव जी व देवकी ने नारद जी से प्रश्न किया कि हमें मोक्ष कराइए। देखो, भगवान के मिल जाने से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो गुरु के ज्ञान से होता है। हृदय ज्ञानान मुक्ति, भगवान के दर्शन से 4 मुक्तियां लिखी है, वो होती है। मोक्ष तो होता है ज्ञान से, और ज्ञान गुरु से मिलता है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय।
अच्छा, मोक्ष में मुक्ति में फर्क क्या है? मुक्ति कहते हैं जैसे पुराने वस्त्र को उतार करके नया वस्त्र धारण कर लिया, ये तो है मुक्ति। और ये 4 प्रकार की है, सालों के सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। और मोक्ष कहते हैं कि इस शरीर को छोड़ दिया, फिर दोबारा जन्म नहीं लिया। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जिस पद को प्राप्त होकर के पुनर्जन्म नहीं हो, उसको मोक्ष कहते हैं। तो कहते हैं कि वसुदेव जी को और देवकी को, माता देवकी को नारद जी ने जो ज्ञान सुनाया, उसमें 9 योगेश्वर जो है वो प्रकट हुए हैं। और राजा नेमी की यहाँ कथा हुई है। और वो 9 योगेश्वर हैं, उनमें पहला था कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलावन, अग्निहोत्र, दुमिल, करभाजन और चमस। ये 9 योगेश्वरों की वहां कथा आती है। और उनको ज्ञान देख करके उनको जीवन मुक्त कराते हैं और उनको शांति हुई है। स्वर्ग में, वैकुंठ में देवता मिल करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये स्वर्गलोक वैकुंठ सुना पड़ा है, आप पुनः पधारिए। आपकी जो लीला करनी थी, जो होनी थी, सब हो गई है। तो भगवान के साथ में उद्धव जी हैं, भगवान को अपने स्वलोक पधारना है। और उद्धव जी ने कहा प्रभु मेरे को भी ले चलो। लेकिन भगवान ने कहा है उद्धव जी, अभी आपको बहुत कुछ और काम करना है, आप मेरे साथ मत चलिए। उनको ज्ञान सुनाया है, संतों की महिमा बताई है, भक्त और भगवान की महिमा बताई है। और उनको आत्मा ज्ञान दिया है कि मैं निर्गुण हूं, ब्रह्म हूं, व्यापक हूं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म कहा हूं। धर्म हेतु ले अवतार, धरनी को भार उतारूं, उदो तुझे ज्ञान सार समझाऊं, तेरे मन का भ्रम मिटाऊं। योगी जन मेरा ध्यान लगावे, सुंदर रूप बनाऊं, सकल जगत के पाप हरण कर यश अपना फैलाऊं, उदो तुझे ज्ञान सार समझाऊं। भगवान ने अपने पादुका दी है कि इसको अलकनंदा में ले जाकर के आप स्नान कराना। और भगवान एकांत में गए हैं और कहते हैं कि वहां इस वर्णन के साथ दत्तात्रेय जी महाराज का वर्णन आया है। दत्तात्रेय जी महाराज को 24 गुरुओं से शिक्षा मिली है। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपूतो, अज, ग्राह, सिंधु, पतंगो, गज, मधुके, हिरण, मीन, कुमारी। 24 गुरुओं के मायने एक कवारी कन्या ने भी वह गुरु मानी है। भिक्षा लेवा गया, एक कवारी बाई के घर मेहमान आयड़ा हा। बिकी माँ बोली बेटा आटो थोड़ो चून कमती है, खींचड़ो कूट ले। तो बा बच्ची खींचड़ो कूटे ही, बिका हाथ में चूड़िया ही वह बाजवा लगी। तो बात चूड़ी काट दी, फिर फूटी, फिर भी बाजे, फिर एक चूड़ी काटी, फिर फूटी, फिर भी बाजी। निकालता एक चूड़ी होगी, बाजबो बंद होगी। दत्तात्रेय जी भी कवारी कन्या ने भी गुरु मान्या और बोला रहे खटपटार 2 में है, 1 में सुख है। इस संसार में 1 में सुख है। 1 को मतलब बाहर आप इतना लोग बैठे, अपना विचार यदि एक है तो शांति है। हर बार 2 पार्टी बन जाओ, थोड़ी देर में क्रांति हो जाएगी। यानी घर में 10 आदमी हो, सबका विचार एक है, शांति है। गांव में 1000 आदमी हो, सबका विचार एक है, शांति है। समाज में लाखों आदमी है, विचार एक है, शांति है। देश में करोड़ों लोग हैं, विचार एक है, शांति है। और घर में पति पत्नी 2 है और दोनों का विचार न्यारा न्यारा है। औरत ने खंदावे नाया के, लाद खात्या के।
धनी ने खंदावे सब्जी लेबा लादे ठेका पर, तो गाड़ी तो आडी चाले भूण बछेड़ा खाए, छट्टे मर्दाई काम रुड़े को चेला किन राय। क्या गाड़ी आडी चाले है, बूढ़ बछेड़ा खाए है, और घर में 5 आदमी है, अरे मौका पर काम रुड़ गो, चेला एक शब्द में उत्तर दे, बोला सूत में कोने कई गाड़ी को दुर्रो भूण और घर का 5 आदमी है, बाका विचार एक, तो एक को ब्रह्म द्वितीया नास्ति ने नानास्ति किंचन। ये हमारा वेद शास्त्र भागवत कहता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है। ऐसा ज्ञान होने पर परमार्थ भी सिद्ध होता है और व्यवहार में भी शांति तभी होती है जब हम में एकता हो। एक महात्मा ने ऐसे समझाया, बोला एक भेड़ है, बकरी है, 1 साल में कत्ता बच्चा देवे। एक बकरी, एक कोई भेड़ 1 साल में बच्चा कितना देवे? 2। अच्छा बाप बच्चा की गाड़ियां भर भर रोज का कत्ल खाना जारी है। आमिस आरते आवत अपार बल वाकि बिन कुड़ी गप कोई मार दी, रामफल हारी 1-20 बार वारी, क्षत्रियों को मार जार जड़ से उखाड़ दी। एक मुख 10 मुख को दबाए काक, सालक कहे विशाल मगरूरी को उतार दी। अनेक राक्षस राख्या रण खेत, अरे पान फूल खाए शान लंका की बांद्रा बिगाड़ दी। कोई का मांस बक्सन से ताकत आती है, अरे भगवान ताकत तो ये मेल दी भी का खावा से बोला ताकत। आमिस आहारते आवत अपार बल वाक्य बिन कुड़ी गप मार दी। राम फलहारी परशुराम जी फलहारी हा, सात्विक हा, नॉनवेज हा, और शस्त्रबाहु राजा की पूरी मांसाहारी सेनाई 21 बार नक्षत्री कर दी परसोले। अच्छा बाली बंदर हो और पान फूल खातो, रावण 10 मुखो कांक में दबा लियो, 6 महीना तक निकालियो ने, और रावण की सारी सेना मांसाहारी ही, और राम जी का सारा ही बांद्रा पान फूल फल खा वाला, पर धूल लंका की उड़ा दी। ये वास्ते कोई का केबा का चक्कर मार उल्टो सुल्टो खाबो चालू नहीं कर दी।